Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कोरोना संक्रमण काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और उन्हीं में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेवा। ऐसे कोरोना योद्धा जो वाकई अपने परिवार को, अपने जीवन को एक तरफ रखकर लोगों की सेवा में जुटे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा 24 घंटों काम करना चाहते हैं मानवीय सेवा के लिए, मानवता के लिए। उन्हीं में से एक हैं आमिर सिद्दीकी साहब, मदरसा अल अमीन के संचालक हैं। कतर चैरिटी के साथ एक ऐसा सेवा का जज्बा देखने को मिला है जो इससे पहले टोंक में कभी नहीं मिला। कोरोना योद्धाओं के लिए जो सड़कों पर खड़े हैं उनके लिए कुछ करना चाहते थे, एक जज्बा था और उस जज्बे को साकार कर दिया टोंक की सड़कों पर उतरकर अपनी टीम के साथ। बात करते हैं आमिर सिद्दीकी साहब से कि किस तरह रहा ये सफ़र और आगे किस तरह बढ़ेगा ये सफ़र। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपको सैल्यूट कि आपने एक ऐसा शुरुआत की। कहाँ से आई ये प्रेरणा और किस तरह काम किया? जैसे ही हमारे मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की आमद हुई और दस्तक हुई, फ़ौरन उसी वक्त हमारी टीम इसके लिए जो है सतर्क हो गई और हमने ये पूरा प्लान बनाया कि किस तरह से हम जो हैं मानवता की सेवा कर सकते हैं। इसमें पहले चरण में हमने काम ये करा कि जिस मदरसे में इस वक्त आप मौजूद हैं, ये मदरसा हमने पूरा प्रशासन के हवाले कर दिया। कलेक्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, पूरे प्रशासनिक अधिकारी तशरीफ़ लाए और उन्होंने इसको क्वारंटीन सेंटर बनाया और 130 बेड की यहाँ पर सुविधा मौजूद है। इसके बाद दूसरा हमने स्टेप ये लिया कि जो हमारे कोरोना योद्धा सड़कों पे काम कर रहे हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे नगर परिषद के लोग हैं, हमारे सफाई सैनिक हैं, तो इनके लिए ज़रूरत थी कि हम इनको सैनिटाइज़र दें, इनको हम डिटॉल साबुन दें, इनको हम हैंड वॉश दें, इनको मास्क दें, इनको ग्लोव्स दें। तो हमने कतर चैरिटी के साथ, हमारी सोसाइटी का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, हमने कतर चैरिटी के साथ बात की कि इस वक्त यहाँ पर आपदा है, इस वक्त यहाँ पर हालात ख़राब हैं, इसमें हम धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा करना चाहते हैं और आप हमें जो है किट्स अवेलेबल कराएं। उन्होंने हमें 2000 किट्स अवेलेबल कराए और हमने फिर उन किट्स को पूरे टोंक में उसको तकसीम करा, जिसमें हमारा ज़िला कलेक्टर का ऑफिस है, एसडीएम साहब का ऑफिस है, इसके अलावा एसपी ऑफिस है, जितने हमारे थाने हैं और जो हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उन तमाम को हमने वो किट्स दिए। इसी तरह से हमारे वो लोग जो किसी गलती की वजह से जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास हम गए और वहाँ पर हम 400 किट बांट कर आए, उन अपने बंधुओं को, कैदी बंधुओं को देकर आए और तमाम अस्पतालों में टोंक के हम वो किट्स बांट कर आए। आपकी टीम काम कर रही है। जब आपने बैठकर टीम के साथ इस चर्चा की तो ऐसा डर नहीं लगा किसी के अंदर कि जो है कि हम सड़कों पर निकलेंगे, लोग तो अपने घरों में दुबके हुए हैं? कैसा हौसला मिला अपने साथियों के साथ आपको? सर, हमारी टीम को हमने सफ़े अव्वल में पाया। हमारी टीम के साथियों ने पूरी सेवा भावना के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए और इसका जिम्मा लिया कि हम इंशाल्लाह टोंक की सड़कों पे उतर के काम करेंगे। और रहा बीमारी का मसला, तो जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी राजस्थान सरकार, हमारी भारत सरकार जो हमें गाइडलाइन बता रही है कि आप उनका पालन करें, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, उन तमाम चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हुए और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए हमने सेवा करी। टोंक की आवाम के लिए भविष्य में किस तरह की योजनाएं हैं? सेवा के इस जज्बे को, इस सिलसिले को आगे किस तरह बढ़ाना चाहेंगे आप? सर, जब मुल्क में हालात बद से बदतर होते चले गए और हमने देखा कि हमारे अपने हमसे विदा हो रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो हमसे दूर चले जा रहे हैं, तो आज से तकरीबन 1 माह पहले हमने कतर चैरिटी से दोबारा रब्ता करा और कतर चैरिटी से हमने ये कहा कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उन्होंने हमारी इस बात को माना। उन्होंने हमसे कहा कि आप जो हैं फौरी तौर पर 50 कंसनट्रेटर्स ख़रीद लीजिए, उसका अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो चुका है, लेकिन जो कंपनीज़ इनको बना रही हैं उनके पास इतनी अभी क्षमता नहीं है कि वो हमें फ़ौरन दे सकें। हमारे ऑर्डर 1 महीने पहले का है और जो कल हमारी उनसे बात हुई है तो आज
11:30 बजे वहाँ से हमारी दिल्ली से गाड़ी रवाना हो रही है और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में वो कंसंट्रेटर्स यहाँ पहुँच जाएंगे और वो भी मानवता की सेवा के लिए समर्पित हैं। वैक्सीन की अगर बात करें तो किस तरह का एक संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप कि वैक्सीन जरूरी है और क्या क्या एहतियात जरूरी है, एक जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, जनता के नाम हमारा संदेश ये है, उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि जो हमें हेल्थ मिनिस्ट्री हमें जो गाइडलाइन प्रोवाइड करा रही है, हमारा ज़िला प्रशासन, हमारी राजस्थान सरकार हमें जिन चीज़ों के लिए कह रही है कि हम मास्क पहनें, बार बार हाथों को धोएं, डिस्टेंस बना कर रखें, उन तमाम चीज़ों पे हमें अमल करना चाहिए। यहाँ तक कि हमने रमज़ान के महीने में भी ये अपील की थी, जो लोग नमाज़ पढ़ने जाएं वो ख़ास तौर पे इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, मास्क पहन कर जाएँ। हमने एक बात आपको बताना चाहूँगा सर कि टोंक में तकरीबन 100 से ज़ायद मसाजिद हैं। हमने हर मस्जिद में सैनिटाइज़र की बोतल रखवाई है ताकि जो हमारे धर्मगुरु वहाँ पे आ रहे हैं वो सैनिटाइज़र से अपने आप हाथों को उसको यूज़ करके अपने आप को उससे महफूज रख सकें बीमारियों से। और तमाम मस्जिदों में हमने 2-2 जो हैं किट्स भेजे हैं, मेडिकल किट, इमाम को भी और मौज़िन को भी। रहा वैक्सीन का मसला, तो सर वैक्सीन तो इस वक्त अशद ज़रूरी है और जैसे भी उसकी उपलब्धता हो रही है हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जल्द अज जल्द उस वैक्सीन को इस्तेमाल करें और आने वाली बीमारियों से जो हमारे में क़ुव्वत मुदाफ़ात पैदा होगी उसके अंदर जो है वो बहुत अहम रोल अदा कर रही है। जैसे डॉक्टर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको हमें ज़रूर लगवाना चाहिए। ये हैं आमिर सिद्दीकी साहब, जिनका कहना है कि वैक्सीन भी लगाइए, घर में भी रहिए और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है कोरोना को लेकर उसकी पालना भी कीजिए। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जज्बे को, उन लोगों को, तमाम उन लोगों को, आमिर सिद्दीकी साहब सहित, जो कहीं ना कहीं अपने परिवार, घर और खुद की चिंता छोड़कर मानवता की सेवा में आगे आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट।